तो नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत क्या इंटरनेट का जो यूज़ है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इंटरनेट इन जम्मू एंड कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट को करीब 18 महीने तक बंद रखा गया था। एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज फंडामेंटल राइट। तो एक दिन भी इंटरनेट वर्तमान में यदि नहीं होता है तो हमारी जिंदगी एक प्रकार से वीरान हो जाती है। इंटरनेट जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। हर क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग होता है, चाहे वो जैसे हवा, पानी, बिजली हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में जब 18 महीने तक इंटरनेट को बंद रखा गया, इसका कारण ये था कि आर्टिकल 370 को हटाया गया और उसे हटाने के बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो इस प्रकार जब मोबाइल कम्युनिकेशन जो भी था और उसमें टेलीफोन से लेकर 2G 4G सब पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे, बाद में से चालू किया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या सरकार इस तरह का कदम पब्लिक पीस के लिए उठा सकती है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी टेररिज्म और वायोलेंस होने की आशंका सरकार को थी। इसलिए इंटरनेट की सेवाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रश्न ये उठता है कि ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, ऑनलाइन कोई भी कारोबार, बैंक, शेयर मार्केट, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सभी चीज़ों में इंटरनेट का आज के युग में हवा, पानी, बिजली की तरह उपयोग होता है। जैसे ट्रेन में भी यदि हम सफ़र करें, बस में करें, तो प्रायः देखा जाता है कि सभी लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं और इंटरनेट के माध्यम से कुछ न कुछ उसमें देखते रहते हैं। जीवन का एक अहम हिस्सा ये बन गया है। और ऐसा ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था 10 जनवरी 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें ये प्रश्न उठा कि वेदर द एक्सेस टू इंटरनेट इज ए फंडामेंटल राइट। क्या फंडामेंटल राइट की श्रेणी में इंटरनेट का यूज़ आता है। इंटरनेट के थ्रू जीवन की किसी भी समस्या का एक्सप्रेस करना जीवन का अहम हिस्सा इंटरनेट बन गया है। तो इसमें उन्होंने यही कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया गया है, यह मूलभूत अधिकार है और इस मूलभूत अधिकार के तहत इंटरनेट का यूज़ भी करना इसके अंतर्गत आता है। यद्यपि स्टेट कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस आवश्यकता पड़ने पर इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। सच ए राइट ऑफ ट्रेड थ्रू इंटरनेट आल्सो फॉस्टर्स कंज्यूमरिज्म एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस। देयरफॉर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरनेट एक्सेस एज इट इज। वही जैसा कि मैंने बतलाया कि कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस के लिए प्रोटेक्टेड एरिया या जो भी इस तरह का कोई एरिया है जिसमें किसी तरह की अशांति या टेररिज्म का जहां खतरा था जम्मू कश्मीर में, कुछ समय के लिए यद्यपि इस तरह की रेस्ट्रिक्शन अर्जेंसी देखते हुए लगाई जा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए या लंबे समय तक इस तरह की रेस्ट्रिक्शन इंटरनेट सर्विस पर नहीं लगाई जा सकती है। सभी इंटरनेट का क्योंकि वर्तमान में यूज़ किया जाता है सभी जगह, चाहे वो मार्केट हो, एजुकेशन हो, कोच हो, टीचर हो, स्टॉक मार्केट हो, बैंक हो, यूट्यूब हो, कोई भी बिजनेस हो, हर ट्रेड बिजनेस में ऑल सिटीजन्स शेयर हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। लेकिन ये कहा गया है 19 में ही आर्टिकल, जो भारत का संविधान का आर्टिकल है, कि सरकार चाहे तो जब जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस इस राइट पर लगा सकती है। जैसे सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के संबंध में कोई खतरा हो, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के संबंध में कोई खतरा हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट हो, ये सब, और डिफेमेशन हो। तो ऐसी स्थिति में सर्टेन एक्सेप्शंस के तहत सरकार चाहे तो इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में दिए गए इंटरनेट के राइट पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा सकती है। जैसा कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी व्यक्ति को नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी
इसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक पासपोर्ट का मामला हुआ था। मियर, इसमें ये डिफाइन किया गया कि व्यक्ति को मियरली या मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल लाइफ जीने का उसको अधिकार है। कई नए राइट्स इसमें जनरेट किए गए। लाइफ को ह्यूमन डिग्निटी की तहत जीने का अधिकार मनुष्य को बताया गया। राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड, राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू ए फुल डेवलपमेंट, राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड्स। इसलिए चूंकि ये सारे अधिकार आर्टिकल 21 के तहत लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन के तहत किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि आर्टिकल 21 के प्रकाश में राइट टू इंटरनेट जो है वो इतना बड़ा, जब तक कोई वायलेंस का खतरा या टेररिज्म का या कोई विशेष ऐसा कारण सरकार को प्रतीत नहीं होता है, तो लंबे समय तक इसको इंटरनेट को बंद नहीं रखना चाहिए। इससे वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर, बिजनेस पर, सारी एक्टिविटीज़ पर ग्लोबल युग है। इंटरनेट को लंबे समय तक बंद रखना एक अनजस्टिफाइड प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे अभी किसानों के आंदोलन में भी इंटरनेट काफ़ी समय बंद रखा गया था। एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज इससे सोसाइटी पर पड़ते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू इंटरनेट को यूज करना एक फंडामेंटल राइट्स है। जब तक कोई विशेष अर्जेंसी ना हो, थोड़े समय के लिए यद्यपि बंद किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक, सालों या कई महीने तक बंद रखने से हर चीज इससे प्रभावित होती है और इसका एक प्रकार से इस एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी पर आता है। तो मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 4G इंटरनेट इस जम्मू एंड कश्मीर हाई स्पीड इंटरनेट को 18 महीने तक वहाँ रोका गया था, जैसा कि मैंने बताया। और आजकल एक दिन भी बिना हवा, पानी और बिजली के जैसे जीवन में इनकी आवश्यकता होती है, उसी तरह इंटरनेट एक जीवन का आवश्यक अंग बन गया है। और इसके बिना प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी एक वीरान व्यक्ति की तरह हो जाती है। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। और यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको मित्रों को, दोस्तों को, परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।